अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनवित राशिद चैनल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कोटेक्स के अकाउंट ब्लॉक के हवाले से, अकाउंट बैन इश्यूज के हवाले से, विड्रॉल स्टॉप होने के हवाले से, सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से आपके विड्रॉल स्टॉप हो जाने का खतरा। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो की पूरी एंड तक अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको A to Z जितने भी आपके सवाल हैं क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अकाउंट ब्लॉक से रिलेटेड कि आपका अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहा है, किस रीजंस की वजह से हो रहा है, कौन सी आप ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं। मासूम लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। और इन रीजंस को जानने के बाद अगर आपको पता चल जाए कि आपने ये मिस्टेक की है तो कैसे आप अपने आप को सरेंडर करें, आप उनसे एक्सक्यूज करें कि आपके अकाउंट को दोबारा से लाया जा सके, अकाउंट की रिकवरी कैसे की जाए, और स्टेप बाय स्टेप A to Z समझाऊंगा। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली A to Z तो मैं गारंटी करता हूं आप अगर अकाउंट बना लेते हैं इस मेथड के थ्रू तो फिर आपका अकाउंट कभी भी लाइफ टाइम कभी भी ब्लॉक होने का ये आप इश्यू फेस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने टैबलेट की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कोटेक्स के हवाले से, और ये जो कोटेक्स के पॉइंट्स हैं ये आपने गौर से देख लेने हैं, एक एक चीज को समझ लेना है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिपॉजिट एंड विड्रॉ मेथड आपने सेम रखना है हमेशा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं बाइनेंस से तो आप विड्रॉ भी बाइनेंस में ही करेंगे। अगर बाइनेंस पे के थ्रू कर रहे हैं, USDT TRC20 मेथड के थ्रू कर रहे हैं या किसी भी मेथड के थ्रू कर रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना कि डिपॉजिट आप बैंक से कर रहे हैं, विड्रॉल आप बाइनेंस पे ले रहे हैं, डिपॉजिट आप बाइनेंस से कर रहे हैं, विड्रॉल आप बैंक में ले रहे हैं। ऐसा आपने नहीं करना बिल्कुल भी। जिस जिस पेमेंट मेथड के थ्रू आपने डिपॉजिट किया उसी डिपॉजिट मेथड से आपने विड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक पॉइंट क्लियर हो चुका है यहाँ पे। सेकंड मेथड है डिपॉजिट एंड विड्रॉ फ्रॉम वन अकाउंट। ठीक है, अब आपका जो डिपॉजिट और विड्रॉ है वो एक ही अकाउंट से होना चाहिए। जैसे अब इसको मिसाल के तौर पे लेके चलते हैं, आपका फ्रेंड भी कोटेक्स यूज करता है और आप भी यूज करते हैं। अब आपके फ्रेंड ने बोला मेरे बाइनेंस में पैसे नहीं, आप अपने बाइनेंस से मुझे डाल दो, मैं आपको बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। आपने हरगिज नहीं करना, क्योंकि आप भी ऑलरेडी सेम बाइनेंस अकाउंट से अपने कोटेक्स अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो। तो ना आपने उसके अकाउंट में कभी डिपॉजिट करना है, ना उसके अकाउंट से कभी विड्रॉ लेना है। ये छोटी मोटी मिस्टेक से घर पे अकाउंट होते हैं, भाई का अकाउंट हो गया, सिस्टर का अकाउंट हो गया, वाइफ का अकाउंट हो गया, एक बाइनेंस अकाउंट होता है और 2-3 अकाउंट्स में डिपॉजिट या विड्रॉ हो रहा होता है, तो ये भी सस्पिशियस एक्टिविटी है। इसके चक्कर में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो आपने बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी। डिपॉजिट और विड्रॉ का अपना बाइनेंस अकाउंट खुद होना है, खुद होना चाहिए, खुद का। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्त को कह रहे हैं कि वो डिपॉजिट कर देगा या आप उसको विड्रॉल कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं क्लियर कर चुका हूँ। थर्ड मिस्टेक, सेम आईपी एड्रेस पे मल्टीपल मल्टीपल अकाउंट्स, सेम आईपी एड्रेस पे मल्टीपल अकाउंट्स। अब इसका क्या इशू होता है, एक ही फोन है, एक डिवाइस पर एक आईपी एड्रेस होता है, उस पे दो दो अकाउंट्स लॉगिन कर, या तो बना भी रहे होते हैं, क्रिएट भी कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। और सेकंड थिंग, अगर वाइफ का अकाउंट है, ब्रदर का अकाउंट है, सिस्टर का अकाउंट है, वो भी अपनी डिवाइस पे लॉगिन कर लेंगे। ऑलरेडी उसका अपना अकाउंट चल रहा है जब अपना, तो क्यों आप दूसरे का अकाउंट अपने मोबाइल पे लॉगिन कर रहे हो। फ्रेंड आपका घर पे आया, उसका भी कोटेक्स का अकाउंट है, आप अपनी डिवाइस पे उसका कोटेक्स का अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका अकाउंट है वो आपकी जितनी भी डिवाइसेस है सब पे आप लॉगिन कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस पे आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप मुझसे सवाल करते हो कि भाई मैं अपना कोटेक्स अकाउंट लैपटॉप में लॉगिन कर लूं, फोन में लॉगिन कर लूं, लेकिन उन डिवाइसेस पे अगर आपने किसी और का कोटेक्स अकाउंट कभी भी फ्यूचर में लॉगिन किया तो आपका अकाउंट भी जाएगा। ठीक है, आपने इस चीज को, इस मिस्टेक से हमेशा बचना है। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ उस पे, थर्ड पार्टी पेमेंट्स। अब मुझसे कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारा किसी प्लेटफॉर्म से विड्रॉ आना है तो क्या हम कोटेक्स पे लगा सकते हैं। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। कभी भी थर्ड पार्टी पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करनी। या तो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से डिपॉजिट करना, बाइनेंस से हो गया या क्रिप्टो वॉलेट से हो गया, ऐसे डिपॉजिट करना, किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से डिपॉजिट नहीं करना। और आपने किसी एक्सचेंजर के थ्रू डिपॉजिट नहीं करवाना कि आपने उसको पैसे दे दिए और बोला डायरेक्टली कोटेक्स में डिपॉजिट कर दो। इस तरह उनके पास और भी बहुत से लोग आते होंगे, तो इस तरह आपने कभी भी किसी को नहीं करना। खुद अपने क्रिप्टो वॉलेट से या ट्रस्ट वॉलेट से या जिस भी क्रिप्टो वॉलेट से आप एक्सचेंज से डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप खुद अपने वॉलेट से कीजिएगा। थर्ड पार्टी पेमेंट्स इसमें अलाउ नहीं है। उसमें लेट भी हो सकता है, वहां से विड्रॉ लेट हो गया, यहाँ पे ये एड्रेस डिपॉजिट का चेंज कर देते हैं तो उसमें भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मासूम लोग 2-3 दिन के प्रॉफिट देख के, स्क्रीनशॉट देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि ये ट्रेडर तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो मेरे को मिलियनर बना देगा 1 हफ्ते में, 1 महीने में। तो अपना अकाउंट पासवर्ड ही उसको दे देते हैं अकाउंट हैंडलिंग के लिए। अकाउंट हैंडलिंग नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं है। अगर बहुत बड़ा कोई ट्रेडर है तो वो अपनी ट्रेड्स करेगा, अपना प्रॉफिट करेगा, ना कि आपके $50-50 के अकाउंट लेके आपका अकाउंट ग्रो करके देगा।
तो आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि आपने किसी को भी पासवर्ड दे दिया, ईमेल दे दिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि लोग अपना अकाउंट किसी को भी दे देते हैं और बोलते हैं भाई हमारा लॉस तो किया साथ में अकाउंट भी ब्लॉक करके चला गया। तो ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी। सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से एक तो वो खुद आपके अकाउंट्स लॉगिन कर रहा है, 10 बंदों के अकाउंट्स और होंगे उसके पास, अकाउंट भी ब्लॉक होगा और आपका पैसा भी जाएगा। आप समझते हो विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन फायदा क्या जब आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो रहा है, पैसा भी जाया हो रहा है। तो ये चीज भी आपने नहीं करनी। अच्छा, लॉग इन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, ये फिर वही वाली बात आ गई जो मैं शुरू में ऊपर समझा चुका हूं। सेम आईपी एड्रेस पे डिफरेंट अकाउंट्स लॉगिन नहीं करने। तो ऐसे ही लॉग इन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, मतलब दोस्तों की डिवाइसेस पे लॉगिन नहीं करना, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पे लॉगिन नहीं करना अपना कोटेक्स का अकाउंट। और भी डिफरेंट मेथड्स है, मतलब कहीं पे अपनी जो डिवाइसेस है जो आप यूज कर रहे हैं, एट दी एंड आपके पूरे घर में जब आप अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं एक एक्टिव अकाउंट हो और यहाँ पे आपके और कोई अकाउंट ना हो। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो मिस्टेक्स हैं, ये जो रीजन है, इसमें से कुछ ना कुछ तो मैंने की है गड़बड़, तभी मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने अकाउंट रिकवरी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने जो बाकी अकाउंट्स हैं उनको डिलीट करें और जिसमें आपके फंड्स हैं वो उस पे जाके आपने क्या करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख रहा है, यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है, आपने क्वेश्चन मार्क पे क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे सेकंड पे क्लिक करना है, देन आपने जाना है अदर इशू पे। यहाँ पे जाके आपने क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपने जाके पूरा नोट अपॉलॉजी मैसेज जो मैंने पूरा टाइप किया हुआ है, किस तरह करना है, पहले आपने अपनी ट्रेडर आईडी मेंशन करनी है, फिर ईमेल मेंशन करना है, अपना नेम लिखना है, देन आपने पूरा लिखना है पूरा कंप्लीट, आई डोंट नो द टर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोटेक्स ब्रोकर, सो फॉरगिव मी फॉर दिस टाइम, आई विल नेवर डू दिस अगेन। आपने ये पूरा मैसेज टाइप करना है और अपनी गलती भी बता देनी है और उनसे अपोलोजाइज करनी है। वहां पे जाके लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि आपने स्कैम किया, आपने उनके रूल्स को तोड़ा है, जबकि वो जब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं तभी आपका अकाउंट क्रिएट होता है। तो आपने यहाँ पे उनके साथ यहाँ पे 2 नंबरी की है, ब्रोकर ने आपके साथ 2 नंबरी नहीं की। तो आपने जाके एक्सक्यूज करना है, माफी मांगनी है और उनसे जाके गाली गलोच नहीं करनी, सीधी जाके सिंपल बात करें। अगर वो रिकवर करना होगा उन्होंने, जब वो देखेंगे कि ज्यादा इस बंदे ने सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं की है, तो वो आपका अकाउंट अनब्लॉक कर देंगे और आप विड्रॉल भी कर सकते हैं या उस पर सिंपली वर्क भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राशिद भाई हमारे तो इतने सारे अकाउंट्स हैं, हमारे अकाउंट्स कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं, हमारे तो विड्रॉल रुक जाएंगे, हमारे तो इतने ईमेल्स पे इतने अकाउंट बने हुए। तो भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अकाउंट डिलीट करने का सिंपल प्रोसेस बता देता हूं। देखें, आप बोलते हो हमारा जो आईडी कार्ड है उस पर कितने अकाउंट्स बन सकते हैं, एक ही अकाउंट बनेगा, डिफरेंट अकाउंट्स ट्रैक हुए आपका अकाउंट डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगा। आपको मैं रीजन बताता हूँ। अच्छा, आपने ऐसे करते हैं कि वाइफ का अकाउंट बना लेते हैं, सिस्टर का अकाउंट बना लेते हैं, ब्रदर का अकाउंट बना लेते हैं, ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, आपने सिंपली जितने भी जीमेल्स पे आपने अकाउंट बनाने वहां पे जाना है, आपने डिलीट अकाउंट पे, यहाँ पे नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल पे जाके क्लिक करेंगे, डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट डिलीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीशन ऑफ अकाउंट, यहाँ से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और आपने रिक्वेस्ट डिलीशन पे क्लिक करना है। देन आपका जो ईमेल है उस पे लिंक चली जाएगी, जिस ईमेल से रजिस्टर किया उस पे जाके जो ईमेल पे लिंक आएगी उस पे आपने लिंक पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है कि ये मैं अकाउंट डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो वो कंफर्म आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। देन जितने भी अकाउंट से आपके डिलीट हो गए, देन आपने फर्दर प्रोसेस जो है, आप लोग पता है मिस्टेक क्या करते हो, आप यहाँ पे डिफरेंट यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो, डिफरेंट सिग्नल ग्रुप्स देखते हो, तो आपकी चाहत ये होती है कि भाई ये यहाँ पे पब्लिक ग्रुप में डेली प्रॉफिट शेयर कर रहा है, 10 शॉर्ट्स दे रहा है, वीडियोस में इतनी मोटिवेशन देख लेते हो कि आप बोलते हो यही ग्रुप मेरे को मिलियनर बना देगा, तो क्यों ना मैं 4-5 आईडी बना के उसमें $10-20 डाल के सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। एक कंसिस्टेंट अच्छा ट्रेडर ढूंढ लो जो आपको अच्छे से ट्रेन कर रहा है, अच्छे से गाइड कर रहा है, अच्छे से प्रॉफिट। आप देखो, ना लोगों के साथ स्कैम करो, ना ब्रोकर के साथ स्कैम करो, आप अपनी खुद लाइफ के साथ स्कैम कर रहे हो। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मिलियनर नहीं बना जा सकता। आप जो है 1-2 दिन देख लेते हो इधर तो लॉस हो रहा है, तो इस ग्रुप को लेफ्ट करो, अकाउंट डिलीट करो, नया अकाउंट बनाओ नए लोगों के साथ। ऐसे नहीं होता, ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है। उन लोगों के साथ ज्वाइन ना करो जो आपको झूठे स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि हम डेली प्रॉफिट कर रहे हैं, ये 10 शॉर्ट्स दे रहे हैं, और ग्रुप में जाओ तो अलग ही लॉस चल रहा होता है। ऐसे लोगों के साथ में हरगिज आप लोगों को ज्वाइन करने का नहीं बोल रहा, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, एक चीज पे रहो। ब्रोकर के साथ ऐसी चीजें ना करो कि कल को आपके साथ, अपने साथ आप गलत कर रहे हो ना, आपके अकाउंट्स ब्लॉक होंगे। अच्छा, मल्टीपल अकाउंट्स फॉर डिफरेंट सिग्नल ग्रुप्स, वही हो जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हो डिफरेंट सिग्नल ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद पता चलता है भाई यहाँ पे भी लॉस हो, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे, जहाँ पे एक अच्छा कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छे तरीके से आपको कोई गाइड कर रहा है, गाइड भी कर रहा हो, रिप्लाई भी कर रहा हो, आपकी
इश्यूज को भी सॉल्व कर रहा हो, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसे बंदे के साथ ज्वाइन करो जो आपको लेके चल रहा हो, लर्निंग भी करवा रहा हो और सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर रहा हो, फ्यूचर सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर रहा हो। ऐसे बंदे को फॉलो करो और गाइड करो, एक ही बंदे के साथ चलो ताकि आप उसमें कंसिस्टेंट रहो और समझ सको। अच्छा, यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं, जितने भी अकाउंट से फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं उसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। आपने सारे अकाउंट्स को डिलीट कर देना है और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो मेरी गाइडेंस के अंडर, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, नए जीमेल से नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सेम आईडी कार्ड से बनाना है। कुछ लोग बोलते हैं भाई सेम आईडी कार्ड से बना सकते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा? कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आप लेकिन ओल्ड अकाउंट कंफर्म डिलीट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो बाकी अकाउंट्स भी चल रहे हैं, भाई मुझे ईमेल नहीं पता, ईमेल गुम हो गया, ऐसे नहीं करना। जितने भी ईमेल पे जितने अकाउंट्स बनाए थे सब डिलीट करने होंगे। जब वो डिलीट हो जाएंगे फिर आप अपने आधार कार्ड, आईडी कार्ड, जिससे भी अपना अकाउंट बनाना चाहते हो नए ईमेल से आप बना सकते हो और आईडी कार्ड की पिक्चर भी दे सकते हैं। और जो है आप बोलते हो फिर कि हम अपना ओल्ड बाइनेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं डिपॉजिट विड्रॉ के लिए, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नया अकाउंट तो बन गया, सारी चीजें हो गई, मिस्टेक्स भी पता चल गई, अकाउंट रिकवरी का भी पता चल गया कि हमने सपोर्ट से कैसे बात करनी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखें यहाँ पे मेरा जो है, मैं यहाँ पे हमारे लर्निंग ग्रुप में हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम लर्निंग की ट्रेडिंग बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नो वन एवर प्रोवाइड दिस ट्रेडिंग बुक्स टू यू, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पेड बुक्स हैं जो हमने खुद बाय की हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड थिंग, हमारा जो मेरा अर्न विद राशिद चैनल है उसको लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी चैनल्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको शो रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, जितने भी चैनल्स आपको दिख रहे हैं सबको फॉलो कर लीजिएगा। और मैं आप किसी के भी लिंक से ज्वाइन हो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पब्लिक चैनल पे, जब मार्केट मुझे लगता है कि अच्छी है आज और श्योर शॉट मैं अपने पब्लिक ग्रुप में एक दो दे देता हूं, तो आप उसको फॉलो करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अर्न विद राशिद। और अर्न विद राशिद पे ही आपको मेरे कोटेक्स मार्कोर ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप मेरा कोटेक्स मार्कोर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मेरी लिंक भी आपको मिल जाएगी और आपको पब्लिक सेशन फ्री जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी भी लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ। हम लोगों ने पहले अपना टेलीग्राम चैनल था, लेकिन कुछ लोगों के कनेक्टिंग इश्यूज, नेटवर्क एरर, टेलीग्राम स्टॉप हो रहा है, प्रॉक्सी नहीं हो रही, वीपीएन नहीं कनेक्ट कर सकते, अकाउंट मसला कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सारा सिस्टम उठा के व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर दिया कि हमारे किसी वीआईपी मेंबर को टेंशन ना हो, डायरेक्टली उसके पास मैसेज जाए, नेटवर्क लैग ना हो, कोई इश्यू ना हो, बग ना हो। तो हम लाइव सेशंस के लिए व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी प्राइवेसी के साथ। कोई आपको कोई टेक्स्ट नहीं करेगा, कोई आपका नंबर कोई देख नहीं सकता, जस्ट हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन है और हमारे तक ही है। सेकंड थिंग, यहाँ पे एडवांस सिग्नल्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केट में कोई इतनी सारी, या तो कोई लाइव सेशन प्रोवाइड कर रहा है या एडवांस सिग्नल्स, हम यहाँ पे लाइव सेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मार्केट अच्छी होती है लाइव सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। एडवांस सिग्नल्स, फ्यूचर सिग्नल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। न्यू स्टेट का रिस्क अलग ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप न्यू स्टेट को फॉलो करना चाहते हो, उस पर वर्क करना चाहते हो, तो न्यू स्टेट का भी अलग ग्रुप बनाया हुआ है। आपकी रजामंदी से आप बोलते हैं हमें न्यू स्टेट के ग्रुप में ज्वाइन करो, हम वहां पे आपको ऐड कर देंगे, तो न्यू स्टेट का भी ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहां पे भी रिक्वेस्ट बोल के ऐड करवा सकते हैं। लर्निंग ग्रुप बनाया है जहां पे फ्री ट्रेडिंग बुक्स डाली हुई और वीडियोस वगैरह हम वहां पे गाइड करते रहते हैं। देन आती है हमारी सपोर्ट एंड गाइडेंस। हमारे साथ ज्वाइन करते हो, मेरे साथ ज्वाइन करते हो, आपके अकाउंट में कभी कोई इशू आया, आपके साथ कभी कोई इशू आया, आपके अकाउंट रिकवरी का मसला आया, मैं हाजिर हूं, मैं आपका करवाऊंगा और मेरे साथ वर्क करेंगे, मेरी बातों पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉफिट करवाऊंगा। और देखें हम यहाँ पे झूठे वादे नहीं करते, जो हमारा रिजल्ट होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, डेली बेसिस पे हम वो शेयर कर देते हैं आगे कि आज हमारे इतने सिग्नल्स प्रॉफिट में गए, इतने सिग्नल्स लॉस में गए। झूठे दावे नहीं करते कि श्योर शॉट देंगे, ये देंगे। मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे वीकली और मंथली एवरेज निकाल के चलनी होती है। गैम्बलिंग नहीं कर रहे हम लोग। $10 to 1,000 ये कंपाउंडिंग, ये फेक सारी चीजें हम नहीं करवा रहे। यूट्यूब पे मैं भी बड़ी चीजें डाल सकता हूँ कि 10 से $1,000 की सीरीज चलाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, फेक मेंबर्स ले आऊं, लोग ज्वाइन कर ले और फिर बोलूं नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा और लॉस पे लॉस हो रहा। ये मार्केट, यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, आपने अच्छी एवरेज निकालनी होती है। एक ऑनेस्ट बंदे के साथ ज्वाइन कर लो, आपको सारी चीजें, आपका अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होगा कभी, आप प्रॉफिट में भी रहोगे। कंसिस्टेंट रहो, मनी मैनेजमेंट करते रहो, चीजों को फॉलो करते रहो, गैम्बलर ना बनो। ट्रेडिंग के देखो डेली बेसिस पे आपने टेक प्रॉफिट अपना देखना है, टारगेट्स रखने हैं, स्टॉप लॉस लगाना है। हम ये चीजें अपने एक्टिव ग्रुप में हमेशा गाइड करते रहते हैं अपने तमाम वीआईपी मेंबर्स के लिए। अच्छा, आप लोगों ने, अगर ये आपकी फर्स्ट वीडियो है तो आप मेरी रिव्यू की वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें कोटेक्स के हवाले से बहुत ज्यादा डिटेल्स मैंने बताई हैं और अभी आगे फ्यूचर में 2-3 दिन में मेरी कोटेक्स के हवाले से एक
ओवरव्यू की पूरी वीडियो आने वाली है जो पूरे यूट्यूब पे नहीं है। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में वो वीडियो मिल सके। उस पे मैंने कोर्टेक्स के हवाले से फ़ोन का रिव्यू और लैपटॉप का कि ऑल फंक्शंस उसके जितने भी हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्लिक करके बताऊँगा कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता। बाइनरी ट्रेडिंग आप पूरी समझ जाएँगे कि इस ऑप्शन पे ये होता है। ये कैंडल टाइम जो शो कर रहा है ये किस लिए होता है, कैंडल टाइम फ्रेम क्या होता है, नीचे जो टाइम हो रहा है वो ट्रेड का टाइम होता है। ये ए टू ज़ी आपको गाइड करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का बताइएगा और प्रीवियस मेरी कोर्टेक्स की प्लेलिस्ट लाज़मी देखिएगा, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।